कभी आपने गौर किया है कि पहले 5 रुपए के सिक्के मोटे और सिल्वर कलर के होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कॉइन भारतीय मार्केट से गायब हो गए और इनकी जगह पतले और पीले कलर के 5 रुपए के सिक्कों ने ले ली। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने दुनिया में चल रहे करेंसी ट्रेंड को फॉलो किया और पुराने 5 रुपए के सिक्कों का प्रोडक्शन बंद कर दिया, बल्कि सच्चाई ये है कि सरकार को मजबूरन इस कदम को उठाना पड़ा, और वो भी बांग्लादेश की वजह से। आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जान के हैरानी होगी कि आज से कुछ सालों पहले तक 5 रुपए के सिक्कों की इलीगल तस्करी बांग्लादेश को की जाती थी और भारत को इस तस्करी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। पर बांग्लादेश में इन 5 रुपए के सिक्कों का क्या काम, जब बांग्लादेश खुद अपनी करेंसी और सिक्कों को चला सकता है। दरअसल पहले के 5 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल बांग्लादेश के कुछ ट्रेडर्स बांग्लादेश की ही फेक करेंसी छापने में करते थे, लेकिन समय के साथ इन भारतीय सिक्कों से और मुनाफा कमाने के जरिए भी बदले और भारत के सिक्के का इस्तेमाल ब्लेड बनाने में होने लगा। आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल पुराने 5 रुपए के सिक्के कुप्रो निकल एलॉय से बनते थे और ये वही एलॉय है जैसे रेजर ब्लेड्स प्रोड्यूस होते हैं। हर 5 रुपए के सिक्के से 6 ऐसे ब्लेड्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे और हर ब्लेड की कीमत मार्केट में 2 रुपए होती थी। इसका मतलब ये कि एक 5 रुपए के सिक्के से बांग्लादेशी जमाखोर 12 रुपए तक कमा पा रहे थे। कुछ मुट्ठी भर भारतीय और बांग्लादेशी लोगों को कमाने का नया तरीका मिल चुका था, इसलिए 5 रुपए के सिक्कों की चोरी भारतीय बाजारों से शुरू कर दी गई और इन सिक्कों का जितना प्रोडक्शन नहीं होता था उससे कहीं ज्यादा इनकी स्मगलिंग बांग्लादेश में शुरू हो गई। आरबीआई को इसके बारे में काफी देर से पता चला, लेकिन जब पता चला तो तुरंत एक बड़ा कदम उठाया गया। आरबीआई ने न केवल इस सिक्के का वजन और साइज घटा दिया, बल्कि इसके अलॉय को भी पूरे तरीके से बदल दिया। पुराने 5 के सिक्कों का प्रोडक्शन 2011 के आसपास चला, लेकिन इसके बाद नए 5 के सिक्कों का प्रोडक्शन इसी साल से शुरू हो गया। 5 रुपए के पुराने सिक्के अब रेयरली ही आपको किसी के पास देखने को मिले, क्योंकि अभी भी एक छोटे लेवल की स्मगलिंग बांग्लादेश ब्लेड मैन्युफैक्चरर्स को की जा रही है। आपने उस बेल के बारे में जरूर सुना होगा जो एक पेड़ के सहारे पहले ऊपर तक जाती है और जब वो बड़ी और मजबूत हो जाती है तब उस पेड़ को ही खत्म कर देती है। बांग्लादेश भारतीय मार्केट में चाइना की मदद से अब ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगे हैं। टेक्सटाइल इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद फुटवियर, जिसका इंपोर्ट भारत में भी कई गुना बढ़ चुका है, और तो और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी और यहाँ तक कि सीमेंट भी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक टाइम पे भारत की जूट इंडस्ट्री को भी बर्बाद करने के पीछे भी बांग्लादेश का बड़ा हाथ देखा गया, लेकिन एन मौके पे बांग्लादेशी जूट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के भारतीय उद्योग को बचा लिया गया। हमें लगता है कि बांग्लादेश अब इतनी बढ़त बना चुका है कि कुछ सेक्टर्स के मामले में इस देश पे ब्रेक लगानी जरूरी है, वरना भारत के साथ जो हो सकता है इसका एग्जाम्पल हम कुछ देर पहले आपको दे चुके हैं। अगर 1% भी आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिख दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।